हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम लोग 9 से लेकर 17 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप इसके 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम क्या है। बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए वर्ण विक्षेपण हम लोग उसे बोलते हैं जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो अब इसके बाद स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम समझना है हम लोगों को। तो देखिए स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो वह जो पट्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसमें वर्णों का क्रम होता है। इसमें वर्णों का क्या होता है, क्रम होता है, मतलब रंगों का क्रम होता है। जैसे में कि पहला होता है बैगनी, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा नीला, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवां नारंगी, सातवां लाल होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते समझाएं। बोल रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है। गर्म तथा ठंडी हवाओं की धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। जब गर्म हवा से ठंडी हवा में तारों का प्रकाश आता है तो हल्का मुड़ जाता है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए क्या होता है, जब वायुमंडल हमारा क्या होता है, शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता है। गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। गर्म हवाओं से ठंडी हवा में तारों का प्रकाश जब आता है तो वो हल्का मुड़ जाता है। क्या होता है, हल्का मुड़ जाता है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आपको समझ में आया होगा 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों। बोल रहा है कि चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा इसलिए कि हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चांद तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप क्या होगा, तारों को प्रकाश का स्रोत समझा जा सकता है। सिर्फ हम लोग तारों को एक प्रकाश का स्रोत समझ सकते हैं, लेकिन देखिए तारों को प्रकाश का स्रोत समझा जा सकता है जबकि चांद और ग्रह फैला हुआ अर्थात विसरित पिंड जैसा होता है। मतलब कि फैला हुआ यह पिंड प्रकार का होता है, लेकिन जो तारे होते हैं उन्हें हम लोग सिर्फ एक प्रकाश का स्रोत समझ सकते हैं, कि मतलब कि वहाँ से एक सिर्फ प्रकाश आ रहा है। लेकिन जो चांद और ग्रह है उसे हम लोग पिंड की तरह हुए हम लोगों को दिखाई देता है। इसलिए चांद या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडल घटने बढ़ने के कारण हुआ थोड़ा परिवर्तन से विचलन नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा परिवर्तन से जो विचलन होता है वो हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो 12 नंबर है। क्वेश्चन को समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य रक्त भय क्यों प्रतीत होता है। बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि सूर्योदय के समय रक्त भय सूर्य क्यों प्रतीत होता है। तो रक्त भय का मतलब कि लाल क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा सूर्य से आती प्रकाश की किरणें बहुत अधिक धूल कणों से गुजरती है। जो सूर्य का प्रकाश आता है वो बहुत अधिक धूल कणों से गुजरता है, तो उसमें सभी रंगों का विचलन हो जाता है। उसमें जितने भी रंग होते हैं उनका विचलन हो जाता है। सिर्फ उसमें लाल रंग बचता है। उसमें सिर्फ एक लाल रंग बचता है, वो हमारी आंखों तक आता है, जिससे सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, जो कि दिया हुआ है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी
अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में इतनी ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल स्थित ही नहीं रहता है और ना ही वहाँ कोई प्रकीर्णन होता है, ना ही वहाँ कोई प्रकीर्णन होता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, जिसके कारण मान लीजिए किसी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, उसी कारण वह नीले की अपेक्षा क्या होता है, काला दिखाई देता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंद्रधनुष की व्याख्या करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? बोल रहा है कि इंद्रधनुष की व्याख्या करने के लिए, तो इसका आंसर होगा सूर्य से आपतित प्रकाश को वायुमंडल उपस्थित जलों की बूंदे अपेक्षिक परावर्तित विक्षेपित तथा आंतरिक परिवर्तन पश्चात विभिन्न कार्यों में बांटकर प्रक्षेप की आंखों तक पहुंचता है तो उसे इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए इंद्रधनुष हम लोग उसे बोलते हैं कि जब बारिश होता है तो वह बूंदे लटकी रहती हैं हमारे वायुमंडल में, उससे जो प्रकाश आता है सूर्य भगवान से वह बूंदों से होकर गुजरता है, जिसके कारण उसका परिवर्तन होता है और आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण हम लोगों को आंखों तक आने से पहले वह बहुत से रंगों में बट जाता है। तो हम लोग को लगता है कि वह इंद्रधनुष है। आपको 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? बोल रहा है कि रेलवे का सिग्नल जो होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा इसका कारण यह है कि लाल रंग कुहरे अथवा धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसका कारण यही है कि जो लाल रंग है वह कुहरे मतलब कुहासे और धुआं में बहुत कम प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण हम लोगों को लाल रंग लगाया जाता है सिग्नल पर, क्योंकि वह बहुत दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। कुहासे में बहुत दूर से ही हम लोग देख लेते हैं लाल रंग के। आप लोग देखे भी होंगे कभी कभी कि आप घर के पास या कहीं पर टावर लगा रहता है तो कुहासे में वह टावर का लाल बत्ती आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 16 नंबर क्वेश्चन है। ये 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर विभिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? बोल रहा है कि जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है, कोई प्रकाश नहीं श्वेत प्रकाश गुजरता है, तब वह विभिन्न स्थानों पर मतलब कि सफ़ेद पर्दा या दीवार पर क्यों नहीं वह दिखाई पड़ता है? तो आपको हम बता दें इसलिए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है। इसलिए वह क्या होता है, अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? देखिए बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश वह विभिन्न रंगों में जब विभक्त होता है, उसी विभिन्न अवयव में क्या होता है, विभिन्न विभक्त होता है। उसी विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो चलिए स्पेक्ट्रम देखते हैं। स्पेक्ट्रम है श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश से जो प्राप्त होती है रंगीन पट्टी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम आपको बता दें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो कल मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू आपको।